के भरोसे मत बैठो, स्वयं भाग्य निर्माता बनो। बेटा, आज का ये विषय केवल एक उपदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक जागृति है, एक झटका है उस सुस्ती को जो हमें वर्षों से जकड़े बैठी है। अधिकतर लोग सोचते हैं जो लिखा है भाग्य में वही होगा, कर्म क्या करें सब प्रारब्ध का खेल है, और इसी सोच के सहारे पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन बेटा, सवाल यह है, अगर सब कुछ भाग्य ही कर रहा है तो फिर शास्त्र क्यों है? फिर भगवान ने गीता क्यों कही? भगवान ने कर्म का आदेश मनुष्य को ही क्यों दिया? गाय को नहीं, कुत्ते को नहीं, पेड़ को नहीं, यहां तक कि देवताओं को भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मानव जन्म भाग्य भोगने के लिए नहीं, भाग्य बनाने के लिए मिला है। भाई बहनों, शास्त्र कहते हैं, नर तनु दुर्लभ सजेव सुभाव, भजन हेतु बिनु हरि कृपा न पाओ। ये मानव शरीर कोई आम वस्तु नहीं है, इसका उद्देश्य है सचेत हो जाना, कर्म में लगना और सच्चे ज्ञान से अपने भाग्य को बदल डालना। लेकिन आज का मनुष्य उल्टा कर रहा है, आलस्य को धर्म बना लिया है और उसे प्रारब्ध कहकर छुपा देता है। सज्जनों, एक बार की बात है, एक साधु गांव में सत्संग कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, मेरे भाग्य में धन नहीं है, मेरे भाग्य में सुख नहीं है, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू भाग्य का रोना तो रो रहा है, पर भाग्य बनाने का औजार तूने कभी उठाया ही नहीं। वो औजार क्या है? कर्म, नाम जप, भजन, गुरु सेवा। अगर तू रोज प्रभु का नाम लेकर उठे और दिन भर सेवा, साधना और सत्संग में लग जाए तो देख बेटा, वही भाग्य जो आज पत्थर सा ठंडा है सोने सा चमकने लगेगा। प्यारे भजन प्रेमियों, आजकल के लोगों को एक बहाना बहुत प्रिय है, अभी समय नहीं है, बच्चे बड़े हो जाए तब भजन करेंगे, अभी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटा, काल इंतजार नहीं करता, काल ने कभी किसी को नोटिस नहीं भेजा। जो क्षण मिला है यही भाग्य निर्माण का क्षण है। शास्त्रों में आता है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत, अपना उद्धार स्वयं करो, किसी और के भरोसे मत बैठो। भगवान ने ये नहीं कहा भाग्य सुधारेगा, तू पड़े रहे। नहीं बेटा, तू उठ, जाग, साधना कर और स्वयं अपना भाग्य लिख। अब कुछ लोग कहते हैं, महाराज, सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है, तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं, भगवान की इच्छा यही है कि तू अब भी सोया न रहे। भगवान की सबसे बड़ी कृपा यह है कि उन्होंने तुझे चेतना दी है। अब अगर तू चेतन होकर भी जड़ बन गया तो दोष तेरा है बेटा, फिर मत कहना भगवान ने नहीं किया। भजन प्रेमियों, भाग्य दो प्रकार से बनता है। पहला कर्म से, जो तू करता है वही तेरा जीवन गढ़ेगा। दूसरा नाम से, जो तू जपता है वही तेरा प्रारब्ध पलटेगा। अगर तू सोचता है बिना नाम जप, बिना सेवा, बिना त्याग सब कुछ मिल जाएगा, तो बेटा तू सपना देख रहा है। अब गहराई से समझाओ, भाग्य क्या है? ये कोई रहस्यमयी रेखा नहीं है हाथ में। भाग्य है तेरे विचार, तेरे निर्णय और तेरे कर्मों का संगठित परिणाम। आज जो तू सोचता है वही कल तेरा जीवन बनता है। जैसा चिंतन वैसा निर्माण, जैसा संग वैसा रंग। अब संतवाणी स्वर में संत चरणदास जी कहते हैं, तू सोचता है कि भाग्य ने तुझे बंधन दिया है, पर असल में तूने ही अपने कर्मों से जंजीरें बनाई हैं और अब उन्हें काटने का एक ही उपाय है, प्रेम से प्रभु का नाम लो, थोड़ा जोश लाकर। भक्तों, मन में ये बात बैठा लो, मैं कर सकता हूं, मैं भाग्य निर्माता हूं। भगवान ने जो शक्ति दी है उसे मैं अब जगाऊंगा, क्योंकि बेटा अगर तूने अभी ये नहीं समझा तो पश्चाताप के आंसू भी एक दिन सूख जाएंगे। अब एक भावुक कहानी स्वर में, अब एक साधारण किसान की कहानी सुनो।
गांव में एक बूढ़ा किसान था। हर कोई उसे देखकर हंसता। बूढ़ा हो गया, अब क्या करेगा। वो रोज तुलसी के पास बैठकर नाम जपता और खेत भी जोतता। एक दिन एक बालक ने पूछा, बाबा तुम अब क्या कर लोगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं अब भाग्य बो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं देह छोड़ूं तो भगवान से मिलने में शर्म ना आए। ऐसा होता है सच्चा भाग्य निर्माता, प्रेमी आत्माओं जो कहता है सब कुछ तो पहले से तय है। वो अपनी आलस्य की जिम्मेदारी भाग्य पर डाल रहा है। लेकिन जो कहता है भगवान ने मुझे चेतना दी है, अब मैं कुछ करूंगा, वही असली साधक है। गहराई से कहें, अंतिम सीख। अब अंत में ये समझ लो प्यारे साधकों, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो रावण राम से न हारता। अगर भाग्य ही सब कुछ तो अर्जुन युद्ध न करता। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा था, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत कर। कर्म ही भाग्य का बीज है, नाम जप उसका जल है, गुरु कृपा उस बीज का सूर्य है। और जब ये तीनों साथ हो जाए तो पत्थर भी प्रसाद बन जाता है। अब स्पष्ट प्रेरणादायक स्वर में, तो अब संकल्प करो, अब से भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे। अब से नाम जप, सेवा और सत्संग से अपने भाग्य स्वयं गढ़ेंगे। और फिर जब कोई पूछे तुम्हारा भविष्य क्या है, तो मुस्कुराकर कहना, भगवान के चरणों की सेवा है, यही मेरा भविष्य है। अब धीमे स्वर में समापन करें तो प्यारे भाई बहनों, आज का ये दिव्य संदेश एक प्रेरणा नहीं, एक निर्णय है। अब सोचना नहीं है, अब करना है। अब भाग्य का बहाना नहीं, अब भजन का सहारा है। हरि नाम लो, गुरु चरणों में मन लगाओ और बोलो दिल से, राधे राधे। करो अर्जुन, फल की चिंता मत कर। कर्म ही भाग्य का बीज है, नाम जप उसका जल है, गुरु कृपा उस बीज का सूर्य है। और जब ये तीनों साथ हो जाए तो पत्थर भी प्रसाद बन जाता है। अब स्पष्ट प्रेरणादायक स्वर में, तो अब संकल्प करो, अब से भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे। अब से नाम जप, सेवा और सत्संग से अपने भाग्य स्वयं गढ़ेंगे। और फिर जब कोई पूछे तुम्हारा भविष्य क्या है, तो मुस्कुराकर कहना, भगवान के चरणों की सेवा है, यही मेरा भविष्य है। अब धीमे स्वर में समापन करें तो प्यारे भाई बहनों, आज का ये दिव्य संदेश एक प्रेरणा नहीं, एक निर्णय है। अब सोचना नहीं है,